की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। नमस्ते। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं राष्ट्रकवि दिनकर जी की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, तो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। धन्यवाद। नमस्ते। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता ने कविता एवं हिंदी साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती अगर मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा के बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर फिर धीरे से बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पैर के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगे देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। धन्यवाद। मैं प्रज्ञानंदन हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। सूरज ढलकर पश्चिम पहुंचा, डूबा संध्या आई छाई। 100 संध्या सी वह संध्या थी, क्यों उठते उठते सोचा था, दिन में होगी कुछ बात नहीं। लो दिन बीता लो रात गई, धीमे धीमे तारे निकले, धीरे धीरे नगमे फैले। 100 रजनी सी वह रजनी थी, क्यों संध्या को यह सोचा था, निसी में होगी कुछ बात नहीं। लो दिन बीता लो रात गई। सुप्रभात। मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 8वीं डी की छात्रा हूँ। मेरा नामांकन संख्या 8379 है। मैं आज आप लोगों को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बताने जा रही हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी दिवस केवल हमारी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा नहीं है, वो हमारी अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ स्लोगन बोलना चाहती हूँ। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। हिंदी में प्रचार हो, हिंदी में प्रसार हो, बोलचाल की भाषा हिंदी ही अभिव्यक्ति का आधार हो। एकता की ज्ञान है हिंदी, देश की शान है हिंदी। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गुणगान है हिंदी। और मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता भी बोलना चाहती हूँ। माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। चाह नहीं प्रेमी
माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सर पली हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना तुम बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश झुकाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। धन्यवाद। हिंदी हमारा शान है, हिंदी ही सम्मान है, हिंदी हमारे देश की प्यारी सी पहचान है। नमस्कार, मैं शिवानी कक्षा 8वीं F की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी दिवस भारत में 1953 से मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाना है। हिंदी बहुत ही सरल और समृद्ध भाषा है। हिंदी का प्रचलन विदेशों में भी है, परंतु आज हमारे देश के लोग ही हिंदी के महत्व को भूल चुके हैं। वो हिंदी को सम्मान ना देकर अंग्रेजी को महत्व देते हैं। इस पर मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय पथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उसको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। समूचा विश्व उसको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। आइए आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम हिंदी भाषा को बहुत आगे बढ़ाएंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। धन्यवाद। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगणों, मेरे सभी मित्रगणों को सुबह का हार्दिक नमस्कार। मैं सपना कक्षा 8वीं B की छात्रा आप सभी के समक्ष आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मित्रों, हिंदी दिवस प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1949 में हुई थी। 1949 में हमारे देश के संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया था। मित्रों, सभी देशों में अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। सभी राष्ट्र का अपना एक भाषा होता है। हिंदी न सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा है, बल्कि ये हमारा गौरव है। और श्री गांधी जी ने कहा है, ये राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। A nation is dumb without a national language। श्री राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, जिस देश को अपनी गौरव, साहित्य, अपनी भाषा का अनुभव नहीं है, वो कभी उन्नत नहीं कर सकता है। आज हमारे भारत देश में हिंदी हर जगह पे बोली जाती है। हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। हमें बचपन से ही हिंदी भाषा का ज्ञान दिया जाता है, परंतु आज हिंदी भाषा को हमारे देश में वो अधिकार और सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो अधिकारिणी है। तो आज से हम सभी एक प्रण लेते हैं कि हम हिंदी को उसका वही सम्मान वापस लौटाएंगे और आज से हम सभी हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो। परम आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं तनिषा वर्मा कक्षा 6ठी B की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना है मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से कर डरना। कलगारों की खातिर किया जब अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साहिल दीवानी। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम तान्या कुमारी है। मैं कक्षा 7वीं B की छात्रा हूँ।
मैं आप सभी को विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है यात्रा और यात्रा। इस कविता के लेखक श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। सांस चलती है तुझे चलना ही पड़ेगा मुसाफिर, चल रहा है तारों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा है आकाश भी शून्य में भ्रमता भ्रमाता। पैर के नीचे पड़ी ये अंजला नहीं ये चंचला है, एक पल भी एक क्षण भी एक पल भी एक थल पर टिक ना पाता। शक्तियाँ गति की तुझे चारों ओर से घेरे हुए है, सांस से तुझे अपने टलना ही पड़ेगा मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना ही पड़ेगा मुसाफिर। धन्यवाद। प्रिय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं आदित्य कक्षा 9वीं का छात्र आज आपको हिंदी दिवस के अवसर पर श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाने जा रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और मेरे शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुधांशु रथ कक्षा 8वीं सी का छात्र हूँ। मैं आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है कर्मवीर। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही लाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न करते हैं। जो अपर्दा सब सहते हैं, उद्योग निरत निपटाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके आदमी के मन में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियांका साहू की छात्रा हूँ। मैं हिंदी दिवस पर कुछ भाषण देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली सरल और उदार भाषा है। हिंदी भाषा में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। हिंदी राजभाषा भारत देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा की उन्नति करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। मैं श्रीजा हूँ, क्लास 7th B की, और हिंदी दिवस के अवसर पर मैं 1 मिनट में कविता सुनाने वाली हूँ। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। करने को संरक्षण इसका हम तन मन धन सब दे देंगे। करने को इसकी रक्षा हम जान न्यौछावर कर देंगे। है ये वतन हमारा हिंदी, हिंदुस्तान इसे हम कहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। धन्यवाद।